खबर की, जहां दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश का दौर जारी है। दिल्ली में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया जा चुका है और 2 घंटे से दिल्ली में मूसलाधार बारिश हो रही है। भारी बारिश से कई इलाकों में पानी भर चुका है। आईटीओ इलाके में सड़क पर घुटनों तक पानी है। कनॉट प्लेस में भी कई जगहों पर पानी भरा है। दिल्ली में भारी बारिश के बाद जाम की स्थिति पैदा हो गई है और आप ये देखिए आईटीओ की तस्वीरें हैं जहां घुटनों तक पानी भर चुका है। कनॉट प्लेस की तस्वीरें, जहां कनॉट प्लेस में इनर सर्कल में किस तरह से मार्केट के अंदर तक पानी भर चुका है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप कनॉट प्लेस की और आईटीओ की तस्वीरें, जहां सड़क पर पानी भरा है, जिसके बाद अब जाम की स्थिति भी पैदा हो रही है। धीरे धीरे शंकर विहार, कनॉट प्लेस, आईटीओ और दिल्ली के तमाम इलाकों में जल भराव होना शुरू हो गया है। 2 घंटे से जो लगातार बारिश हो रही है और थोड़ी ही देर बारिश हुई और थोड़ी सी बारिश के बाद दिल्ली की सड़कों पर जल भराव की कुछ इस तरह की स्थिति है जो तस्वीरों में साफ नजर आ रही है। दिल्ली में झमाझम बारिश का दौर जारी है और उसके बाद जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। देखिए आप ये तस्वीरें, ये कनॉट प्लेस की तस्वीरें हैं। कनॉट प्लेस का ये इनर सर्कल जहाँ पर बड़े बड़े शोरूम्स हैं, मार्केट है, और वहाँ पर देखिए कनॉट प्लेस में क्या हाल है। लोगों की गाड़ियां पानी में खराब हो रही हैं। स्कूटीज और 2 व्हीलर लोगों के यहाँ पर पार्क्ड हैं जो खराब हो रहे हैं। देखिए ये तस्वीरें सामने आई हैं कनॉट प्लेस से। जी ब्लॉक मरीना आर्केड। तो वहीं नोएडा में भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से अब जाम की स्थिति पैदा हो गई है। कुछ ही घंटों से हो रही बारिश के बाद हालात कुछ ऐसे हैं। और इसके अलावा आपको दिल्ली के शंकर विहार से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां बिल्कुल जाम की स्थिति है। सड़कें जैम पैक हो चुकी हैं क्योंकि थोड़ी सी ही बारिश में यहां पर हाल सड़कों का कुछ इस तरह का है। दिल्ली के शंकर विहार से तस्वीरें सामने आई, उससे पहले आपको तस्वीरें हमने दिखाई थी कनॉट प्लेस की। अब ये आईटीओ की तस्वीरें आप देखिए, क्योंकि थोड़ी सी ही बारिश में हाल यहाँ पर बेहाल होने की स्थिति में है। आईटीओ के पास अभी तक जाम लगा नहीं है, लेकिन जाम की स्थिति यहाँ पर पैदा हो रही है। 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। ये राजधानी दिल्ली का हाल है 2 घंटे की बारिश के बाद, जहां आईटीओ जो सबसे महत्वपूर्ण चौक एक माना जाता है, सेंट्रल दिल्ली और नोएडा को भी जोड़ता है आपस में। इसके अलावा पुलिस हेडक्वार्टर भी यहां पर है और उसके ठीक बाहर देखिए किस तरह की स्थिति है। इसके अलावा कनॉट प्लेस, जो कि एक जानी मानी दिल्ली का दिल कहा जाता है कनॉट प्लेस को, और दिल्ली का दिल इस वक्त तरबतर हो चुका है। तो वहीं शंकर विहार की सड़कों पर जाम की जो स्थिति है वो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, किस तरह गाड़ियां खचाखच यहाँ पर सड़कों पर हैं और जाम की स्थितियां पैदा हो रही है। इसी तरह 24 घंटे बारिश का अनुमान मौसम विज्ञान केंद्र ने जताया है और उस दौरान आप देखिए क्या हाल है दिल्ली की सड़कों का। तो आईटीओ, कनॉट प्लेस, शंकर विहार, ये वो तमाम इलाके हैं जो पूरी तरह से जलमग्न होने की कागार पर हैं। एक तरह से आईटीओ और कनॉट प्लेस में तो भर ही चुका है पानी। शंकर विहार की सड़कें खचाखच जाम से यहाँ पर लोगों का हाल अब बेहाल है। गाड़ियाँ रेंगती हुई नजर आ रही हैं। बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है और थोड़ी सी ही बारिश में दिल्ली की सड़कों में और राजधानी दिल्ली का क्या हाल है वो आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। तो आईटीओ की तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहां सड़क पर पानी भरा है। इसके अलावा आप देखिए कनॉट प्लेस से भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी। कनॉट प्लेस एक मशहूर मार्केट है और जो कोई भी आता है कनॉट प्लेस हमेशा जाता है। हालांकि मौसम थोड़ा सा सुहाना हुआ है, गर्मी से राहत मिली है, लेकिन सड़कों का हाल बेहाल है। अमित जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अमित, थोड़ी देर पहले ही आपसे बात हो रही थी, थोड़ी देर पहले हम इसी पर चर्चा कर रहे थे कि मौसम अच्छा हो गया है, हरियाली है सेंट्रल दिल्ली में, लेकिन सड़कें तालाब बन चुकी हैं। अमित, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप खाली तस्वीरें दिखाइए। आप खाली तस्वीरें दिखाइए क्योंकि आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है सही से। आप तस्वीरें दिखाते रहिए, लाइव तस्वीरें दिखाइए। और ये अमित आईटीओ पर मौजूद हैं।
यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो पुलिस हेडक्वार्टर है, फिर आप आगे आपको नोएडा वाला रास्ता भी मिल जाएगा, और उससे पीछे अगर आप जाएंगे तो आपको बीजेपी मुख्यालय भी मिल जाएगा। और देखिए उसके आसपास की क्या हाल यहाँ पर सड़कों का है, घुटने तक पानी, हालांकि पंप को लगा दिया गया है जो तस्वीरों में मैं देख पा रही हूँ। अमित, जरा बोलने की कोशिश कीजिए, हालांकि आपकी आवाज पहुंच नहीं रही है। यहाँ पर मैं पंप भी देख पा रही हूँ जो लगाया गया है पानी को निकालने के लिए। ठीक है, देखिए आवाज नहीं आ रही है लेकिन आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये सीधे आईटीओ से तस्वीरें, ये लाइव तस्वीरें आईटीओ से आपको दिखा रहे हैं। मेरे सहयोगी अमित खुद पानी के अंदर उतरे हुए हैं और आप देखिए घुटनों तक यहाँ पर लगभग पानी पहुँचने की कगार पर है। आईटीओ से ये सीधी तस्वीरें सामने आ रही थी जहाँ जाम की स्थिति अब पैदा होनी शुरू हो गई है। This is G block. पर किस तरह से पानी भरा हुआ है, देखिए ये सीधी तस्वीरें आईटीओ से सामने आई हैं और यहाँ पर लोगों के घुटने तक पानी भरना शुरू हो चुका है। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं, ये तस्वीरें हैं, ये सीधी तस्वीरें आईटीओ के सामने से आपको दिखा रहे हैं। महत्वपूर्ण चौक माना जाता है आईटीओ और कई इलाकों को आपस में जोड़ता है। नोएडा से जब आप दिल्ली एंटर करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको आईटीओ ही मिलता है और ऐसे में वहाँ पर आप किस तरह की स्थिति है देखिए, ये तस्वीरें सामने आई हैं। झमाझम बारिश के बाद घुटनों तक यहाँ पर पानी भर चुका है। हालांकि आपको बगल में पंप भी नजर आ रहा होगा, पानी की निकासी के लिए पंप को लगाया गया। अमित जरा बताइए क्या स्थिति है? जी जी अमित। जैस्मीन देखिए तस्वीर में फिर से एक बार दिखा रहा हूं कि देखिए ये क्या स्थिति है। जैसे जैसे मैं पीछे की ओर बढ़ूंगा वैसे ही पानी जो है वो अधिक होता जाता है। मतलब पानी की स्थिति हो गई है कि जो बाइक है वो इधर से इस तरफ की ओर नहीं गुजर पाएगा, क्योंकि उसका दोनों टायर जो है वो डूबा आपको नजर आएगा। हालांकि इस सब के बीच जो देखिए एक तस्वीर में आपको इस तरफ दिखा रहा हूँ, अपने सहयोगी मुनमुन को कहूंगा कि देखिए कि बाइक स्कूटी आ रही है, जो स्कूटी किसी भी तरीके से मशक्कत करती हुई नजर आ रही होगी आपको, कि स्कूटी आपको दिख रहा होगा कि दो लोग उस पर सवार है स्कूटी पर और मशक्कत करती हुई नजर जो है वो स्कूटी आपको दिख रहा होगा। पुलिस की वैन है, देखिए इसका भी टायर जो है वो लगभग जो है वो आधा डूब चुका है और स्कूटी वहां पर बंद हो गई है। तस्वीर देखिए कि जो स्कूटी आ रही थी वो स्कूटी वहां पर बंद हो गई है, वहां बढ़ नहीं रही है। मतलब पानी का जो लेवल है वो किस तरीके से यहाँ पर अधिक है। और ये आईटीओ घाट की हम तस्वीर दिखा रहे हैं और अब जो है वो कतारबद्ध तरीके से जाम की स्थिति जो है वो बनती जा रही है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि क्या यहाँ पर भयावह स्थिति है। हालांकि सरकार की तरफ से हर वो बंदोबस्त किए गए हैं, 2 पंप जरूर यहाँ पर लगाए गए हैं। अपने सहयोगी मुनमुन को कहूंगा कि वो तस्वीर को दिखाइए कि दिल्ली के सरकार की तरफ से 2 पंप लगाए गए हैं ताकि जल निकासी जो है वो यहाँ से कराया जा सके, जल्दी से जल्दी जल निकासी हो ताकि जो जल भराव की स्थिति है वो हटे और यातायात को जो है वो सुगम बनाया जा सके। लेकिन पानी की स्थिति ऐसी है और लगातार बरसात तो रुक रुक कर हो ही रही है और यही कारण है कि 2 पंप लगाए जाने के बाद भी आईटीओ घाट की जो आईटीओ की तस्वीर है वो जो है वो सर के तालाब में तब्दील हो गई है और अभी भी यहाँ पर पानी कम नहीं हो रहा है। जैस्मीन मैं आपको बताऊं कि जब 15 मिनट पहले मैं यहाँ पर आया था तो यहाँ की तस्वीर जो थी वो कुछ अलग थी, पानी का लेवल जो था वो कम था, लेकिन 15 मिनट के बाद ही तस्वीर बदल गई है और घुटने से अब जो है वो अधिक पानी जो है यहाँ पर हो गया है। यानी कि आप खुद तस्वीरों में देख पा रही होंगी कि जो बाइक और स्कूटी यहाँ से गुजर रही है वो बीच में बंद हो जा रही है, क्योंकि पानी का लेवल जो है वो दोनों के, चूंकि स्कूटी और बाइक का जो टायर होता है थोड़ा सा छोटा होता है तो उससे ऊपर इंजन के आसपास पानी पहुंच रहा है और लिहाजा यही कारण है कि बंद हो जा रहा है गाड़ी स्कूटी पानी में ही। लेकिन सरकार मुस्तैद है, अपने तरीके से हर वो कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द जो है वो पानी निकासी कराया यहाँ से जा सके, उसके लिए हर वो कोशिश किया जा रहा है। 2 यहाँ पर जो है वो पंप लगाए गए हैं ताकि जो है वो पानी का निकासी किया जा सके, लेकिन हालात अभी कुछ सामान्य नहीं है। हालात जो है लगातार यहाँ पर
पानी बढ़ रहा है, घटने का नाम नहीं ले रहा है। चूंकि अब 15-20 जब से बरसात शुरू हुई तब से ही ये दोनों पंप यहाँ पर लगाए गए, लेकिन पंप लगाए जाने के बाद भी तस्वीर जो है वो बदली नहीं है और बढ़ रही है, पानी बढ़ रही है। जो देखिए ऊपर से वो लोग जा रहे हैं, अगर वही नीचे से आएंगे तो कमाबेश घुटने से अधिक पानी इस तरफ भी होगा। और जैसे जैसे इससे आप आगे बढ़ेंगे आईटीओ की ओर, आईटीओ चौक की ओर आप बढ़ेंगे तो पानी और बढ़ती जाएगी। अगर बीच में आप जाए तो कमर से थोड़ा सा नीचे जो है वो वहां तक जो है वो पानी की स्थिति होगी। तो यानी कि जल भराव की स्थिति अभी भी कहीं कहीं पर देखने को मिल रहा है, लेकिन प्रशासन जो है वो मुस्तैद है कि जल निकासी जल्दी से जल्दी किया जा सके, अधिक जल्दी से हो सके। अमित, और जब भी इस तरह से बारिश होती है, बरसात होती है, ये तो हम सिर्फ एक जगह की तस्वीर दिखा रहे हैं आईटीओ की, लेकिन इसके अलावा राजधानी दिल्ली के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर जल भराव की स्थिति पैदा हो जाती है। वहां से किसी तरह का कोई अपडेट मिल पा रहा है? और क्योंकि आईटीओ तो अपने आप में एक महत्वपूर्ण इलाका है, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर ट्रैफिक जाम की स्थिति इस वक्त उत्पन्न हो चुकी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, जगह जगह पर ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न होगी, लेकिन यहाँ पर अभी ये स्थिति नहीं है। जैसे मैं एक तस्वीर दिखाऊं जो मैं पहले आपको बता रहा था, मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ, आप तस्वीर में देखिए कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ वैसे वैसे पानी जो है वो बढ़ता जा रहा है। और बात करेंगे क्या अमित, बात कर पाएंगे इन लोगों से? एक सेकंड, हाँ बिल्कुल। आप किधर से आ रहे हैं भैया, किधर से आ रहे हैं? इधर से आ रहे हैं, हम नजारे ले रहे हैं। बताइए, ये लोग भी कह रहे हैं कि उधर पानी अधिक है और इसका आनंद हम लोग ले रहे हैं। अब देखिए, हम जो मेन चौराहा आपको कह रहे थे जहाँ पर पानी का फ्लो अधिक है, हम उस जगह पर आए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि देख पाए कि और कितना यहाँ पर जो है वो पानी है। सतर्कता जरूर बरत रहे हैं, चूंकि देखिए शिवर कहीं भी जो है वो शिवर खुला हो सकता है, तो किसी भी तरीके की स्थिति बन सकती है। लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि दर्शक को दिखाऊं कि दरअसल यहाँ पर पानी का वो लेवल क्या है, वाटर लेवल यहाँ पर जो है वो क्या है, क्या अभी स्थिति है। मैं मेन सड़क की तस्वीर में आपको कोशिश कर रहा हूँ कि इधर से दिखाऊं कि क्या है। अपने सहयोगी मुनमुन कहूंगा कि यही तस्वीर दिखाइए कि यहाँ पर जो है वो क्या है स्थिति, वो दिखा रहा हूँ मैं आपको। मैं नीचे उतर के दिखा रहा हूँ, सर्विस लाइन से मैं अभी मेन सड़क पे नीचे उतर रहा हूँ और तस्वीर देखिए कि क्या मतलब अगर आप देखिए तस्वीर तो घुटना से भी ऊपर पानी है। यानी कि मतलब अगर मैं घुटने तक दे रहा हूँ, तस्वीर देखिए यहाँ तक की स्थिति नहीं, और नीचे जाएगा पानी। जैसे नीचे जाऊंगे मतलब घुटने से नीचे तक का पानी, यानी कि जो पानी का जल भराव है वो घुटने से ऊपर है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हो कि घुटने से ऊपर पानी है। जो बच्चे लोग वहां से आ रहे हैं, देखिए वहां का घुटना वहां तक जो है घुटना तक पानी पहुंच चुका है। जैसे जैसे और आगे आएंगे वैसे वैसे जो है वो लेकिन देखिए ये तमाम तस्वीरें हैं अमित, ऐसा कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या। यहाँ पर दावे और बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कही गई थी, चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग हो, चाहे एमसीडी हो, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट हो, ये वो तमाम विभाग हैं जो जिम्मेदार हैं इस वाटर लॉगिंग के लिए। जब आपको पता था, जब आपने चिन्हित किए थे स्थान, तो ये सवाल लाजमी है कि यहाँ पर क्यों उस तरह के कदम नहीं उठाए गए कि आज ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। बिल्कुल सबसे बड़ा सवाल है और ये सोचना चाहिए, लेकिन सवाल का एक जवाब यह भी है, चाहे वो एनडीएमसी या एमसीडी की तरफ से, कि देखिए दो जो है वो वाटर पंप में आपको जो कह रहा था, जिसका जिक्र कर रहा था, वो यहाँ पर जो है वो जरूर लगाए गए हैं। ये ट्रैक्टर आपको नजर आ रहा होगा, तस्वीर में दिखा रहा हूँ आपको, ये ट्रैक्टर नजर आ रहा होगा। इसके पीछे आप तस्वीर में देखिए कि यहाँ पर जो है वो यहाँ पर वाटर पंप लगाया गया है ताकि यहाँ से जल निकासी जो है वो बाहर की तरफ फेंक सके। लेकिन देखिए यहाँ पर जो एक किनारा है, आईटीओ का ये एक किनारा है, और आईटीओ के किनारे पे हम खड़े हैं तो वहाँ पर घुटने से थोड़ा नीचे तक का पानी, यहाँ पर भी वो स्थिति है। यानी कि जो मतलब एनडीएमसी है उनके तरफ से ये ट्रैक्टर यहाँ पर जरूर लगाए गए हैं ताकि पानी जल निकासी यहाँ पर कराया जा सके। और जैस्मिन देखिए एक बात और है कि अभी भी पानी का लेयर जो है वो बढ़ रहा है, मतलब पानी कम होने का नाम नहीं ले रहा है, पानी लगातार जो है वो बढ़ ही रहा है। पानी बिल्कुल अमित, और बड़ी बात यह है, ये तो दिल्ली के एक इलाके का हाल है, ये दिल्ली के एक जगह का हाल है। ऐसे ना जाने कितने और जगहें हैं जहां पर इस वक्त वाटर लॉगिंग हो गई होगी। कनॉट प्लेस की तस्वीरें साथ ही साथ हम दिखा रहे हैं। कनॉट प्लेस इतनी मशहूर मार्केट, इतनी पुरानी मार्केट, इतने बड़े बड़े महंगे महंगे शोरूम्स, और वहां का क्या हाल है ये तस्वीरों में दर्शक साफ देख रहे होंगे। और दिल्ली वासी ये सवाल पूछने के लिए मजबूर हैं कि आखिर
आपके इंतजाम कहाँ है? सरकारें आती जाती हैं, बदल जाते हैं, वादे होते हैं, दावे होते हैं, लेकिन धरातल पर सिर्फ पानी होता है। अमित, आप नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। दिल्ली की तस्वीरें आपने देखी। नोएडा को आपको नोएडा का हाल बताते हैं, जहां पर मूसलाधार बारिश हो रही है और कुछ ही घंटों से हो रही तेज बारिश के बाद कई जगह नोएडा में भी पानी भर गया है। दोपहिया वाहन चालकों और नौकरी पर जाने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई है। अब पूरा दिन यहाँ पर जाम की स्थिति रहेगी। नोएडा से भी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां झमाझम बारिश हो रही है। देखिए, चिलचिलाती गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिली है। लोगों ने उमस भरी गर्मी से राहत जरूर पाई है, लेकिन जो मुसीबतें हैं बारिश के बाद वो बढ़ गई हैं। मुसीबतें इसलिए जहां दिल्ली में आईटीओ में जलभराव हो रहा है, कनॉट प्लेस में जलभराव हो रहा है, शंकर विहार की सड़कें जाम से पूरी तरह खचाखच भरी हुई हैं, वो दिक्कतें लोगों को हो रही हैं। उसके पीछे जिम्मेदार कौन है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और वहीं नोएडा की अगर बात करें तो नोएडा में भी, क्योंकि नोएडा में एक्सप्रेस वे हैं, सड़कें चौड़ी हैं दिल्ली के मुकाबले, और ऐसे में यहाँ पर जाम की उस तरह की स्थिति, वाटर लॉगिंग की उस तरह की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। लेकिन अगर मूसलाधार बारिश लगातार हो तो नोएडा का भी हाल बेहाल कुछ ही घंटों में होता नजर आता है। एनसीआर में आज सुबह से ही लगातार झमाझम बारिश हो रही है। लोग काफी समय से परेशान थे क्योंकि ह्यूमिडिटी जो है वो काफी बढ़ गई थी। कभी धूप होती थी तो कभी बारिश होती, जिसके कारण हवा में नमी बन चुकी थी और लोग काफी परेशान थे। आज सुबह से ही बारिश हो रही है और बारिश के साथ साथ जो ठंडी हवाएं भी चल रही है, जिससे लोगों को गर्मी से निजात मिल पाई है। लोगों में काफी खुशनुमा माहौल है क्योंकि काफी समय के बाद ऐसा मौसम हुआ है जहां जब बारिश भी हो रही हो, साथ के साथ हवा भी चल रही हो। इस समय हम खड़े हैं ग्रेटर नोएडा में। आप देख सकते हैं कितनी तेज अभी ये बारिश हो रही है। लोग जो गाड़ियां हैं अपने हेडलाइट जलाकर चल रहे हैं क्योंकि ये मौसम अभी सुबह का समय है, लेकिन आप देखेंगे ये अभी शाम का मौसम, ऐसा लग रहा है कि शाम हो गई हो, शाम के 7 से 8 बज रहे हो और इस समय काले बादल आसमान में पूरी तरीके से घने बने हुए हैं और बहुत ही तेज बारिश इस समय हो रही है। और इस बारिश से लोगों में काफी खुशी है क्योंकि लंबे समय से लोग बारिश का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इस बारिश से कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक व्यवस्था है, ट्रैफिक है, उसमें भी कहीं ना कहीं असर दिखेगा क्योंकि गाड़ियां बारिश के बाद जो है ट्रैफिक व्यवस्था गड़बड़ा जाती है और गाड़ियां रेंगती हुई नजर आती है रोडों पर और कई बार जाम लगने की समस्या भी होती है। राहुल ठाकुर, न्यूज़ 18, दिल्ली एनसीआर।